बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, आज ज़िक्र करते हैं मुल्तान बिहाड़ी रोड पर वारदातों का। मोहतरम नाज़रीन, अनोखी किस्म की वारदातें हो रही हैं क्योंकि मुल्तान से बिहाड़ी रोड जो है इस वक्त टूट फूट का शिकार है। कोई 10 फुट 5 फुट के फासले पे एक जंप दूसरा जंप के गाड़ी पहले या दूसरे गियर के अलावा चलती नहीं, और जो गाड़ी चलती है तो वो मुल्तान या फिर वापस बिहाड़ी पहुंचकर मैकेनिक के पास चली जाती है। एक तो ये सूरत हाल है कि सारे ही हुक्मरानों ने पिछले अदवार से लेके अब तक सब ने ही वादे वईद किए, सब ने ही तकरीरें की, मगर किसी पर भी अमल ना हो सका। तो मोहतरम नाज़रीन, आइए जो वारदातें हैं उनका जिक्र करते हैं। पुल 14 से लेके जो आगे ड्रमों वाला मोड़ है, ये मुल्तान बिहाड़ी रोड का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पिछले दिनों जैसे कि हम काम करते हैं, इस तरह कुछ लोग हमारे कुलीग्स को काम करते हैं, रात को मीटिंग से वापस वो बिहाड़ी की तरफ आ रहे थे, तो उनके साथ जो बीती वो कुछ इस तरह से। वो 3 लोग थे गाड़ी में, यानी कि वैगन आर एक गाड़ी थी, उसमें वो जब वापस आ रहे थे तो कुछ 2 किलोमीटर जो पुल 14 तहसील जहानिया ज़िला खानेवाल की हदूद है, इस पर उनको ऐसे लगा कि उनकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया या उनके पिछले गेट में कोई चीज़ लगी। तो वो 2-4 फरलांग के फासले पर जाकर वो जैसे ही उसका एक ड्राइवर नीचे उतरा तो उतरते ही उसने उसके पास झाड़ियों से निकलकर एक आदमी आ गया और पिस्टल उसकी कनपट्टी पे रख दिया। इतनी देर में जो पिछली सीट पे बैठा हुआ कोई तीसरा शख्स था वो भी उतरा। तो जैसे ही उतरा तो 2 शख्स या अशखास कह लें और आ गए, 2 डाकू और आ गए। वो कुछ 3 डाकू थे, पीछे उनके कितने थे ये पता नहीं। जैसे ही वो आगे, उन सब ने उनको हैंड्स अप करवा लिया। एक की जेब से 18,000, एक की जेब से 30,000 और जबकि एक की जेब से 20,000 निकला। तो मोहतरम नाजरीन, फिर उन्होंने डैशबोर्ड की भी तलाशी ली, गाड़ी के नीचे सीटों की भी तलाशी ली। उन्होंने कहा यार आप हमसे पैसे ले लो, जो मर्ज़ी ले लो, मगर हमारी जान छोड़ दो, हमारे मोबाइल ले लो। उन्होंने कहा मोबाइल तो हमने लेने नहीं, हमने पैसे लेने हैं। उन्होंने कहा यार हमने बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र करना है, हम बड़े मजबूर हैं। तो डाकू आगे से कहते हैं कि हम भी बहुत मजबूर हैं, हम मजबूरी में ये कर रहे हैं। तो क्या ये महंगाई की सूरत हाल हो सकती है या क्या वजूहात हो सकती है? क्या हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला है या क्या मसला है? और रोड इस तरह का है कि कोई, मेरा ख्याल है कोई 2 फरलांग का सफ़र नहीं कर सकता, तो एक जंप फिर दूसरा जंप, और इतने जंप हैं कि पहले और दूसरे गेट के अलावा यहाँ गाड़ी नहीं चलती। टिब्बा सुल्तानपुर से लेके मुल्तान तक एक मखदूम रशीद का जो ये 1 वे आ जाता है, उसके अलावा पूरा ही रोड टूट फूट का शिकार है, जहाँ मर्जी मगरिब के बाद वारदात हो जाए। अच्छा, इनकी बेचारों की जान छूट गई, पैसे देकर उन्होंने कहा जाओ आप जा सकते हैं। तो करीब से लोग गुजर रहे थे, किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी, इतनी बेहसी का आलम है। थोड़ा सा वो आगे गए तो एक यारिस गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी थी, उसका जो ड्राइवर साइड वाला शीशा था वो टूटा हुआ था, उस पर भी पत्थर लगा और सेम इसी तरह की वारदात हुई। जब उन्होंने 15 पर इतला दी तो पुलिस तो खैर क्या टाइम पर आनी है, वो इस तरह के कामों पर तो नहीं आती, ये वो भी प्लांटेड जो 15 इतला होती है उस पे ही पहुंचती है, वरना ये कहाँ पहुंचती है इन जैसे कामों में। वो लेट पहुंची, उनको मुद्दा बयान किया तो क्या होना था। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अगर कोई आपके साथ इस तरह की आवाज़ इस रोड पर चलते हुए या आए तो कम अज़ कम कहीं दूर जाकर, आपकी गाड़ी बेशक ब्रस्ट हो जाए, टायर फट जाए, कहीं पेट्रोल पंप पर या कहीं दूर जो गुंजान आबाद इलाका हो वहाँ पर जाकर रोकें। कहीं ऐसी जगह पर ना रोकें जहाँ पर कोई आस पास कोई लोग ना हो। तो यही मैंने आपको आज अवेयर करना था।
آپ اپنا رکھیے خیال، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے ہی صحافتی دنیا میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے، ارشد شریف کے قتل کے بعد اب سارے ہی صحافی اپسٹ ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اور خیال سے گاڑی چلائیں، اور کوئی اس طرح کی کوئی واردات یا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو برائے مہربانی اپنی گاڑی روکنے کی بجائے کسی پیٹرول پمپ یا کسی اور جگہ پر جا کر روکیں جہاں پر کوئی لوگ اکٹھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔